ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शंस देखे थे कि अगर नंबर टाइप का डेटा होगा या फिर टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा या डेट टाइम टाइप का डेटा होगा, तो व्हाट एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन दैट, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलम। यहाँ से हमने देखा था फ्रॉम ट्रांसफॉर्म टाइप्स, एंड इफ इट इज ऑफ एनी टाइप, अगर आपको ट्रांसपोज करना है डेटा या फिर फ्यू मोर ऑपरेशंस हमने यहाँ पे देखे थे। देन आज हम डिस्कस कर लेंगे हाउ टू ऐड न्यू कॉलम। ठीक है, इफ आई कम टू दिस डेटा सेट, तो यहाँ पे आपको सपोज क्वेरी एडिटर में न्यू कॉलम बनाना है। तो न्यू कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि मतलब आपको कैसा कॉलम बनाना है, इधर कंडीशनल बेस्ड कॉलम बनाना है या फिर इंडेक्स बेस्ड कॉलम बनाना है या फिर किसी कॉलम का डुप्लीकेट बनाना है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इसी कॉलम को ऊपर क्लिक करके देन इफ यू राइट क्लिक, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कॉलम का यहीं पे भी ऑप्शन है, या फिर यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कॉलम कर सकते हैं। इफ ऐसे डुप्लीकेट, तो इस तरह से उस कॉलम का और एक कॉपी बनाया जाएगा। ठीक है, देन नया कॉलम बनाना है तो आपको ऐड कॉलम के इसमें से सारे ऑप्शंस जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे कि एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये वाले ऑप्शंस है। यहाँ पे भी आपको सेम काइंड ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। डिफरेंस बस इतना है, यहाँ इस ऐड कॉलम टैब से सिलेक्ट करोगे कोई भी ऑपरेशंस, तो आपको नया कॉलम ऐड होके वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नॉट ऑन द एग्जिस्टिंग कॉलम। तो इस कॉलम से कुछ आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो ये इसी कॉलम के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा। या फिर सपोज मान लीजिए हर एक सेल में, मतलब मुझे इसमें 10 ऐड कर लेता हूँ, इफ आई ऐड 10, तो इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो इन दैट केस यहाँ पे अर्लियर क्या होता था, इसी कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म होता था, बट अभी इसी कॉलम का एक नया कॉलम बनाया है उसने एज एडिशन, एंड उसी में 10 ऐड करके वैल्यूज जनरेट किया। तो एवरी टाइम न्यू कॉलम ऐड होगा, इस टैब से कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी हमने ये अदर ऑपरेशंस सो फार हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमें बस ये वाले ऑप्शंस देखने हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें से डुप्लीकेट कॉलम बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं है। डुप्लीकेट मतलब एक कॉपी बनाना है कॉलम का। इंडेक्स कॉलम क्या होता है, तो इंडेक्स कॉलम सपोज मतलब आपको एक रो नंबर काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको नंबर्स असाइन करने हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 1 या फिर फ्रॉम 0। तो मैं फ्रॉम 1 से सिलेक्ट करता हूँ, तो बस रो नंबर की तरह 1 2 3 4, मतलब जैसे हमारे सीरियल नंबर्स होते हैं उसी तरह से एक कॉलम बनाया जाएगा, उसी टाइप में एक कॉलम बनाया जाएगा जो हर एक रो के लिए एक नंबर असाइन कर देगा। बट अगर आपको ये ऑर्डर चेंज करना है और 1 से नहीं, 0 से नहीं, कस्टम चाहिए, तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर भी बता सकते हैं। एंड देन उसके बाद उसका इंक्रीमेंट कितना होगा, मतलब वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, 5 से होगा या फिर 10 से होगा, वैसे भी आप बता सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम इंडेक्स कहते हैं इसको। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस तरह से हमें बनाना है। देन लेटर, ठीक है, इंडेक्स कॉलम के बाद उसके पहले एक ऑप्शन है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम होता क्या है, तो जैसे हम एक्सेल में इफ एल्स लगा के कॉलम बनाते हैं, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइप का सपोज मान लीजिए आपको अगर कॉलम बनाना है इन केस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, तो आपको यहाँ पे आके कंडीशनल कॉलम सिलेक्ट करना होगा। देन इफ आई से कंडीशनल कॉलम में यहाँ पे टैग, ओके, देन इसमें से आपको कंडीशन देने के लिए, मतलब कौन से कॉलम के वैल्यूज के लिए आपको चेक करना है। देन इफ इट इज ग्रेटर देन और एक सडन अमाउंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1000। देन मतलब ये कंडीशन है, यहाँ पे एक यूआई बना के लगा है, मतलब उन्होंने बना के रखा है, बस हमें उसमें वैल्यूज पुट करने हैं, कॉलम नेम सिलेक्ट करना है, ऑपरेटर सिलेक्ट करने हैं, इसमें से जो भी ऑपरेटर आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, जो भी ऑपरेटर चाहिए, या फिर डज नॉट, इज इक्वल टू,
उसके अगेंस्ट यहाँ पे आप पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं, पैरामीटर क्रिएट करके, या फिर एंटर वैल्यू कर सकते हैं, या फिर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, देन पैरामीटर, कोई पैरामीटर डिफाइन किया होता है तो वह उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस टैग बनाना है, तो आई विल से हाई हाई सेल्स। ओके, एंड इफ इट इज नॉट हाई सेल्स, मतलब इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, मीनिंग अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे एल्स दिया है, तो एल्स में आपको लिखना है कि ये लो सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने टैग बनाया, और इफ आई से ओके, तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस सेल्स कॉलम, जहां पे भी वैल्यू 1000 से ज्यादा है, ये देखिए रो नंबर 17 के लिए ओनली हाई सेल्स आया है, बिकॉज दिस वैल्यू इज हायर देन 1000। राइट, तो ये इस तरह से टैग, मतलब जो जिस तरह से हम एक्सेल में कंडीशनल कंडीशंस लगा के कुछ आउटपुट डिराइव करते हैं, तो वही टाइप में यहाँ पे भी आपको कंडीशनल कॉलम क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। बस क्वेरी एडिटर में है क्या, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके दिया है, आपको बस वैल्यूज पुट करने हैं, सिलेक्ट करना है। देन लेट्स से आपको नया कंडीशन ऐड करना है, तो देन यहाँ पे मतलब एक ही कंडीशन हमने सो फार दिया, तो आपको और कंडीशंस देने हैं, तो यू कैन से ऐड क्लॉज। तो एल्स इफ, तो ये कंडीशन है, मतलब काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग में इसी तरह से रहता है, इफ एल्स। ठीक है, देन अगेन सेल्स, इफ दिस इज ग्रेट, मतलब ये 1000 से ग्रेटर नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे ये 500 से ग्रेटर है या नहीं है। तो इसमें से जो भी अप्रोप्रिएट ऑपरेटर होगा, आपका जो भी कंडीशन देना है उसके अकॉर्डिंग, लेस देन ग्रेटर देन, ये 6 ऑपरेटर ही रहेंगे ऑलवेज, कहीं कहीं पे भी जाओ, कोई भी टेक्नोलॉजी होगा, वही 6 ऑपरेटर्स रहते हैं। देन यहाँ पे आई विल से एवरेज सेल्स। तो ये इस तरह से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, जहां पे भी वैल्यू हायर देन 500 है, वहां पे एवरेज सेल आ जाएगा, जहां पे भी वैल्यू हायर देन 1000 है, वहां पे हाई सेल आ जाएगा, नहीं तो इट विल से लो सेल्स। तो इस तरह से एक टैग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल कॉलम्स। या फिर कुछ नंबर्स कंसिडर इग्नोर करने हैं, तो नंबर्स भी इफ इट इज ग्रेटर देन, तो यही नंबर चाहिए आपको, तो वो कॉलम सिलेक्ट करके आपको उसका स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब इसमें से लेट से 100 के नीचे वाले नंबर्स कंसिडर नहीं करने हैं, तो वो वाला भी थिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग कंडीशनल कॉलम। तो आपको करना क्या है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब आपको बस एक एक कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए आपको एक डेमो देना है कि क्या वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे आया मैं, इफ आई कम हियर, तो इसमें मेरा डिलीवरी डेट में सपोज मान लीजिए ईयर है, इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ईयर। तो आपको बस उस ईयर का फर्स्ट कॉलम के, मतलब फर्स्ट रो के ईयर का ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि एंड ऑफ डे फ्रॉम डिलीवरी डेट, ये ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं 2016। और यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, ईयर फ्रॉम डिलीवरी डेट, ईयर फ्रॉम ऑर्डर डेट, तो कौन से डेट से लेना है। सपोज मान लीजिए मैंने ईयर फ्रॉम डिलीवरी डेट लेना है, इफ आई से एंड इफ आई हिट द एंटर बटन, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक एग्जांपल आप दोगे फर्स्ट सेल के लिए, अदर सेल के लिए ये पूरा कॉलम बना देगा, right? मतलब पूरे रोज के लिए, एंड देन यू कैन से ओके, आप ओके कहोगे तो वो क्या कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा एज ईयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देन कस्टम कॉलम का एक ऑप्शन है, कस्टम कॉलम यहाँ पे भी मतलब काइंड ऑफ कैलकुलेशन, जैसे कि
सपोज मान लीजिए हमारे पास क्वांटिटी है एंड टोटल सेल्स अमाउंट है, तो हमें पर यूनिट प्राइस निकालना है, तो हम पर यूनिट प्राइस भी कस्टम कॉलम से डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पर यूनिट प्राइस। इन दिस केस if I say sales डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला हमें पर यूनिट प्राइस बता देगा। न आपको बस इतना ही लिख के ओके कहना है, देन इट विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड रिटर्न द कॉलम। एक पूरा इस तरह से कॉलम बना। तो इस टैब में मतलब ऐड कॉलम में सारे ऑप्शंस इसीलिए है कि आप नया कॉलम बनाए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके, कुछ कंडीशन देके, या फिर कुछ डेटा की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है। देन और एक ऑप्शन है इसमें, इनवोक कस्टम फंक्शन करके। तो इनवोक कस्टम फंक्शन में हमें सच कोई हमने ये नहीं लिखा है, फंक्शन क्वेरी नहीं लिखा है, तो हमें पहले सबसे पहले फंक्शन लिखना होता है। सपोज मान लीजिए मुझे यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर बहुत ज्यादा क्वेरीज है जिनमें सेम काइंड ऑफ लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, तो उसी टाइम हम एक फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू क्वेरी में जाके एक ब्लैंक क्वेरी लेना है। ब्लैंक क्वेरी लेने के बाद आपको इस क्वेरी का जो भी नेम होगा, आई विल से पर यूनिट प्राइस, और यहाँ पे फंक्शन फंक्शन के लिए इज इक्वल टू लिखना है। देन इस तरह से ब्रैकेट दे दो, ये सिंटैक्स है। इस ब्रैकेट्स के अंदर हमें पैरामीटर्स क्रिएट करने होते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, आई विल डिस्कस। तो मैंने इस तरह से दो पैरामीटर डिफाइन किए, एंड देन आई विल से ए डिवाइड बाय बी। ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शंस क्रिएट होते हैं। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 डिवाइड बाय, मतलब 4 डिवाइड बाय 2, नहीं वैसे इनवोक फंक्शन, तो इसका रिजल्ट हमें 2 मिलता है। तो इस तरह से फंक्शंस हमारे क्रिएट किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, आपको बस फंक्शंस क्रिएट करने के लिए इज इक्वल टू लिखना है, एक ब्रैकेट देना है, उसके अंदर जितने भी आपको वैल्यूज इसमें यूज करने हैं उस फंक्शन में, सपोज मान लीजिए 4-5 कॉलम्स का वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, तो 4-5 कॉल पैरामीटर्स जितने भी कॉलम्स आपको यूज करने हैं या फिर स्पेसिफिक वैल्यू यूज करना है, उतने पैरामीटर्स आपको यहाँ पे बनाने होंगे। एंड देन उसके आगे एक एरो बना के इज इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो ये फंक्शन डिफाइन करने का डेफिनेशन होता है। तो फंक्शन क्या होता है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर जाते हैं आप, तो फंक्शन मतलब एक कोड आपको लिखना, एक वन टाइम लिखना होता है, एंड देन यू कैन यूज दैट कोड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो इवन आपने देखा होगा एक्सेल में सम सम नाम का फंक्शन होता है, तो हम उस कोड को कितनी बार यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो वो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन को किसी भी क्वेरी में यूज किया जा सकता है जहां पे भी ये सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन कस्टम फंक्शन इन्वोक कर सकता हूँ टू क्रिएट न्यू कॉलम। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा पर यूनिट कॉस्ट, एंड देन ऑन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट, देखो ये फंक्शन का नेम भी आता है, मैंने फंक्शन लिखा। देन यहाँ पे ये पूछता है कि कॉलम ए में क्या होगा, तो ए में मैंने लिखा सेल्स कॉलम के वैल्यूज होंगे। कॉलम बी में क्या होगा, तो सपोज बी में क्वांटिटी कॉलम के वैल्यूज होंगे। एंड देन इफ आई से ओके, तो ये देखो यहाँ पे सेम पर यूनिट कॉस्ट नाम का एक कॉलम बना, सेम वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एडेड कस्टम, ये कस्टम कॉलम है, ये कस्टम
फंक्शन है, दोनों का डेफिनेशन सेम टाइप का है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। बट ये बना है यूजिंग हमारा फंक्शन, क्योंकि याद देखो यहाँ पे फंक्शन का नेम है पर यूनिट प्राइस, और यहाँ पे भी हमने इसका नेम इस व्हाट वी कैन से, ये जो कॉलम है इसका नेम ही हमने पर यूनिट प्राइस रखा है। तो पर यूनिट, यहाँ पे मैं कॉस्ट या फिर यूनिट प्राइस इस तरह से लिख देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। ये यूनिट प्राइस इन्वोक्ड, तो ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये वाला भी कस्टम कॉलम भी बनाओगे आप तो भी ये फंक्शन ही इंटरनली एक खुद क्वेरी एक फंक्शन बना लेता है, इसलिए वो इन्वोक कस्टम फंक्शन करके आ रहा है। ठीक है, इवन इफ आई से दिस, तो ये देखो यहाँ पे मतलब जो भी फॉर्मूला हम डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन फंक्शन ही बना लेता है, ये वाला ऑप्शन भी। और आपको खुद फंक्शन लिखना है तो आप इस तरह से खुद फंक्शन भी लिख सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है। देन अदर ऑप्शंस के साथ तो हम फैमिलियर है, ये डेटा ट्रांसफॉर्म करके कुछ डेटा को स्लाइस मतलब एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट से, नंबर टाइप का डेटा है, नंबर से कुछ इंफॉर्मेशन, नंबर में कुछ एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवीजन, जो भी आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशंस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। एंड देन यू विल बी एबल टू सी अ न्यू कॉलम। बट यही ऑपरेशंस आप ट्रांसफॉर्म से करोगे तो उसी कॉलम के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, नया कॉलम नहीं बनाया जाएगा। ऐड कॉलम के टैब में जाके ऑपरेशन सिलेक्ट करोगे तो नया कॉलम बनेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रीटी मच सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे व्यूज में आप आते हैं तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि ये जो पेन आपको मतलब व्यू दिखता है, इसमें क्या क्या रखना है, तो क्वेरी सेटिंग रखना है या नहीं रखना है, तो ये वाला टैब, राइट साइड वाला टैब आपको रखना है या नहीं रखना है, वो वाला ऑप्शन है। देन ये जो फॉर्मूला बार है इसको हाइड करना है या निकालना है, इट्स अप टू यू। देन व्हाइट स्पेसेस, कॉलम क्वालिटी। ठीक है, कॉलम क्वालिटी मतलब यहाँ पे बस दिखाता है ये कि हाउ मेनी वैल्यूज आर इन द परसेंटेज, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वैल्यूज, परसेंटेज में देखने को मिलेगा कि कितने वैल्यूज वैलिड है एज पर द डेटा टाइप, कितने वैल्यूज वैल्यूज में मतलब कितने प्लेसेस पे एरर है पूरे कॉलम में, एंड देन एम्प्टी रोज कितने हैं, मतलब जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा कितना डेटा है इस कॉलम में। तो ये वाला इन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बना के हमें दिखा देता है टू सी वेदर एनी कॉलम कंटेन द एरर और नॉट। तो ये भी बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मोनोस्पेस्ड का कुछ नहीं है, बस फॉन्ट टाइप चेंज कर लेता है और कुछ नहीं होता उसमें। देन लेट्स से आपको कॉलम का प्रोफाइलिंग चेक करना है, मतलब कॉलम प्रोफाइलिंग, तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इस तरह से एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब टेक्स्ट के लिए तो इतना ये नहीं, बट आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितने हैं, तो ये ठीक है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन, तो डिस्टिंक्ट एंड यूनिक में क्या डिफरेंस है, राइट? यूनिक मतलब ऐसे वैल्यूज जो वैल्यूज बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे। डिस्टिंक्ट मतलब जो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एक वैल्यू, एंड जो यूनिक है वो वैल्यू, तो दोनों का एडिशन, यूनिक वैल्यूज प्लस जो नॉन यूनिक वैल्यूज है उनका भी काउंट, कैसे इतने वैल्यूज है, तो ये डिस्टिंक्ट के अंदर फॉल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये यूनिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो ओनली वन टाइम अपेयर हो रहा है इस पूरे कॉलम में, एम्प्लॉय कॉलम में, इसलिए यूनिक जीरो दिखा रहा है। बट फोर डिस्टिंक्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ए बी सी डी ये फोर कैरेक्टर्स है जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ओके, जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, ओके। देन यहाँ पे इनकम में देखोगे तो 12 डिस्टिंक्ट बता रहा है, 12 यूनिक, तो डिस्टिंक्ट हमेशा काउंट आपको मिलेगा।
यूनिक का काउंट यहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि सारे वैल्यूज यूनिक है। ओके, मतलब इस पूरे कॉलम में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रहा। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी सेम है, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है एंड 0 यूनिक वैल्यूज है। मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, मतलब उस कॉलम में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो ओनली वन टाइम अपेयर हो रहा है, रिपीट वैल्यू नहीं हो रहा है। तो ये बस आइडेंटिफिकेशन के लिए है। देन किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके और भी आप उसका स्टैटिस्टिक देखना चाहते हैं, तो जैसे कि उसमें काउंट ऑफ वैल्यूज कितने हैं, एरर्स कितने हैं, एम्प्टी कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, देन एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या, देन मिनिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एज सच डेटा इतना नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ये नहीं बनता। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे ऐसा एक स्टैटिस्टिक देखने को मिलेगा। लेट मी डिसेबल दिस, इफ आई गो टू द अनदर डेटा सेट, यहाँ पे आपको कोई भी एक स्टेट, कंट्री, कंट्री के लिए नहीं बट सपोज मान लीजिए मैंने स्टेट एंड देन इसका कॉलम प्रोफाइल एनेबल किया, तो ये वाला आप देख सकते हैं कि काउंट 1000 है, 1000 रोज है, उसमें से 198 है, 19% कैलिफोर्निया का डेटा है, 100 मतलब 11%, 113 रोज का डेटा जो है ये न्यूयॉर्क का है। तो ये इस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको मतलब इजीली सबसे ज्यादा डेटा कौन से स्टेट्स के लिए है ये आप देख सकते हैं, राइट। तो ये होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू सॉर्ट करने के बाद अलाबामा आता है, लास्ट कौन सा है तो विस्कॉन्सिन स्टेट है, डिस्टिंक्ट कितने हैं तो 42 स्टेट है, राइट। देन यूनिक इसमें कितना है तो एक ही स्टेट ऐसा है जिसके लिए ओनली 1 रो है, एंड डिस्टिंक्ट के अंदर यूनिक को कंसिडर किया जाता है। काउंट नंबर ऑफ रोज कितने तो 1000 है, तो ये 1000 से ज्यादा भी होंगे तो अभी 1000 ही कंसिडर किया जाता है कॉलम प्रोफाइलिंग के लिए। तो ये इस तरह से प्रोफाइलिंग है पावर बीआई, मतलब पावर बीआई के क्वेरी एडिटर में। देन ऑप्शन है आपको गो टू कॉलम, किसी भी कॉलम के ऊपर आप जंप करना चाहते हैं, लेट्स से क्वांटिटी के ऊपर जंप करना चाहते हो तो एक डायरेक्टली आपको ऑप्शन है यहाँ से, मतलब क्वेरी एडिटर में किसी भी कॉलम के ऊपर जंप करने के लिए। ठीक है, पैरामीटर्स तो अलोज रहते ही है, पैरामीटराइजेशन इन डेटा सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग। ठीक है, तो ये आपको अलो करना है नहीं करना है, इट इज फाइन। आपको जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं इस क्वेरी के ऊपर, अगर उसके स्टेप्स देखने हैं, उसका कोड देखना है, यम लैंग्वेज कोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन एडिट द कोड। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स 10, ये जो मैंने बनाया या फिर ये कंडीशन हमने दिया था, अभी ये कंडीशन मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट नंबर चेंज करने, बाकी किसी कोड को टच नहीं करना है। ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाले जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेटर्स आप चेंज कर सकते हैं, नंबर्स चेंज कर सकते हैं, कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी मतलब हमने खुद इंफॉर्मेशन डाला है उतना ही हमें चेंज करना है, अदरवाइज मतलब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन ये क्वेरी डिपेंडेंसीज करके है। क्वेरी डिपेंडेंसी में एज सच मतलब बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मतलब कौन सी क्वेरी एंड उसके लिए कौन से पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। जैसे कि एक सैंपल फाइल बनाया हुआ है एंड पैरामीटर 1 बनाया है, लोड डिजेबल किया है। क्या तो ये कौन सा सोर्स है, वन ड्राइव अटैचमेंट। ओके, तो एक उस फोल्डर से। देन पर यूनिट प्राइस का हमने एक फंक्शन बनाया है, राइट, और वो सेल्स रिपोर्ट फाइनल के ऊपर लोडेड है, मतलब इस क्वेरी में यूज किया गया है। तो आपको बस इंफॉर्मेशन इस तरह से देखने को मिलेगा कि कौन से पैरामीटर और फंक्शंस है एंड कौन से इस पे डिपेंडेंसी है। तो ये जो वन ड्राइव का अटैचमेंट, पावर बेस, सेल्स रिपोर्ट फाइनल, तो कौन से फोल्डर से ये आ रहा है, सोर्स क्या है इस टेबल का, ये आपको देखने को मिलेगा। देन प्योर ट्रांसपोज एंड अनप्योर्ड का सोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो सोर्स हो गया। देन ये लोडेड है, नॉट लोडेड है, मतलब क्वेरी इसको मॉडल में लोड किया है नहीं लोड किया। तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या यूज किया है किसी भी क्वेरी में। ठीक है,
तो ये तो स्मॉल डेटा सेट है, मतलब ये, बट कंपनी में ऐसे देखोगे तो 20 20 30 में या मोर देन 50 भी टेबल्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेरीज हुए थे मोर देन 50। तो वो टाइम पे तो इतना मतलब एक एक क्वेरी में जाके फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो वहां पे ये क्वेरी डिपेंडेंसीज हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर सेम है इवन इन केस ऑफ एक्सेल, आप देखोगे तो ये टूल्स में कुछ नहीं है। डायग्नोस्टिक वो डायग्नोस्टिक्स इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता डायग्नोस्टिक्स करने का हमें। देन सारे चेंजेस होने के बाद आपको बस क्लोज एंड अप्लाई करना है। वंस यू से दिस, इट विल लोड द डेटा इनटू द पावर बीआई मॉडल। ठीक है, अब पावर बीआई मॉडल में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मतलब अभी तक हमने डेटा को लोड करना सीखा है, बट सो फार हम क्या कर रहे थे, हमने बस इसको इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट मोड, ओनली इंपोर्ट मोड यूज कर रहे थे। बट डेटा को फेच करने के और भी तरीके हैं, डायरेक्ट क्वेरी मोड है, लाइव कनेक्शन है। तो वी विल डिस्कस दी स्टोरेज मोड। तो यहाँ पे आप डेटा टैब में आके अगर इस पावर बीआई के जो डेटा सेट से इस टेबल के ऊपर माउस ओवर करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है इस तरह से, स्टोरेज मोड, सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज मोड इंपोर्ट। तो we will discuss that part in our next session.